गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की विस्तृत यात्रा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल, यमलोक के नियम, नरक और स्वर्ग की अवस्थाएं, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पुराण विशेष रूप से अंतिम संस्कार, श्राद्ध और आत्मा की गति से जुड़े रहस्यों को उजागर करता है। मृत्यु होते ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन तुरंत यह नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस अवस्था में आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास मंडराती है। इस दौरान आत्मा को एक विचित्र अनुभव होता है। वह देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं कर सकती। इसके बाद यमदूत या देवदूत आत्मा को लेने आते हैं। सत्कर्म करने वालों की आत्मा को देवदूत लेने आते हैं और उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। पाप कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत पकड़ लेते हैं और उसे यमलोक की ओर यातनाओं के साथ ले जाते हैं। 2. मृत्यु के बाद आत्मा की यमलोक यात्रा दिवसों के अनुसार। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा विभिन्न चरणों में बंटी होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक एक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। इस दौरान परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान उसे अगले मार्ग की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। यदि परिवारजन उचित विधि से कर्मकांड न करे तो आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है। 14वें दिन आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा 49 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। इस दौरान यमराज के दरबार में चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के पिछले जन्म के सारे कर्मों की गणना करते हैं और उस आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की दिशा में भेजा जाता है। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है। यदि पाप अधिक है तो आत्मा को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यदि पाप और पुण्य समान है तो आत्मा को पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक नरक में पापी को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। कुछ मुख्य नरक और उनकी यातनाएं इस प्रकार हैं। 1. तामिश्र। यहाँ उन्हें भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति को जबरदस्ती छीना हो। यमदूत उन्हें अंधकार में बंद करके पीटते हैं। 2. अंधतामिश्र। जो लोग दूसरों को धोखा देकर उनका जीवन नष्ट करते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। उनकी आंखों की रोशनी छीन ली जाती है और वे अंधेरे में कराहते रहते हैं। 3. रौरव। निर्दयी और निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वाले लोगों को यहाँ भेजा जाता है। उन्हें जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। 4. कुंभिपाक। जीव हत्या करने वालों को उबलते हुए तेल में डालकर कष्ट दिया जाता है। 5. महारौरव। अत्यधिक क्रूर और अहंकारी लोगों को यहाँ लोहे की जंजीरों से बांधकर यातना दी जाती है। 6. असिपत्रवन। यहाँ उन्हें भेजा जाता है जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अनादर किया हो। उनके शरीर को तलवार जैसे तेज पत्तों वाले पेड़ों से काटा जाता है। 5. स्वर्ग में पुण्य आत्माओं को मिलने वाले सुख। स्वर्ग में आत्माओं को उनके पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न स्तरों के आनंद मिलते हैं। दिव्य वस्त्र, आभूषण, अमृत तुल्य भोजन और स्वर्गीय नृत्य संगीत का आनंद मिलता है। वहां देवताओं और अप्सराओं के साथ विलास करने का अवसर मिलता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। 6. पुनर्जन्म की प्रक्रिया और जीवन का नया प्रारंभ। जब आत्मा स्वर्ग या नरक में अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे पुनः जन्म दिया जाता है। पुनर्जन्म के नियम इस प्रकार होते हैं। अच्छे कर्मों वाले लोग राजा, विद्वान, व्यापारी या किसी धनवान परिवार में जन्म लेते हैं। मध्यम कर्म करने वालों को साधारण मनुष्य या पशु पक्षी की योनि में जन्म मिलता है। अत्यधिक पाप कर्म करने वाले चींटी, सांप,
कीड़े मकोड़े या नर्क में भोगने के बाद पुनः नीच योनियों में जन्म लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है।